रास्ते में चलने के लिए तत्पर हुए और मालिक का भेद को लेकर उनके आदेशों पर चलना, ये भी बहुत बड़ी हृदय वाली जीव होते हैं। संत महात्मा बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं और उन्होंने एक सरल सीधा रास्ता बताते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं। बहुत दुख सहना पड़ेगा, तो इसकी तैयारी के लिए हम आप सत्संग में आ रहे हैं और सत्संग सुनकर उन बातों पर अमल करते चलना। धीरे धीरे उस बातों को अमल में पड़ रहे हो जाए, बहरिया करोगे कब। हम लोग कर करके सांसों को पूंजी खत्म कर दिया। तो ये बीजक जो छोड़ के गए हैं महात्माओं ने, अब इसको हमको अमल करना, तो इसी को अमल करना है। ठीक है, हम जो गुरु हमें जो जो कहे, अगर उसी समय हम अमल करते जाते तो बहुत कुछ और हो जाता। तो कहा जाता है अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, पीछे गए, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए। तो क्या हो, अच्छे दिन को हमने गंवाया। दिन गंवाए खाए के, और रात गंवाए सोए। हीरा जन्म अनमोल को कौड़ी में बदला जाए। ये हीरा जन्म की सांसों की पूंजी गिन के मिली है, इसको अच्छे काम में लगा देना। ये सांसों को पूंजी को ये स्वतंत्र कर दिया भगवान ने कि तुम इस अच्छे कर्म में लगा दो या बुरे कर्म में लगा दो, क्योंकि हमको कर्म योनि मिला है। मनुष्य शरीर को ही कर्म योनि मिला, बाकी जीव जंतुओं को भोग योनि मिला। हमको पूजा करने का अधिकार मिला, अच्छे कर्म करने का अधिकार मिला, बुरे कर्म करने का अधिकार मिला। उसने तो हमें आजादी दिया है 40-50 साल के लिए। 40-50 साल के लिए आजादी मिला है कि तुम नरकवासी बनो कि स्वर्गवासी बनो या वैकुंठवासी बनो कि देवलोकवासी बनो, या निज धाम में जाओ या सत्संग सुनो या बुरे कर्म करो, 84 लाख योनियों में घूमो। यही अधिकार हमको मिला है कि कैसा कर्म तुम करोगे वैसा मिलेगा। जैसे बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो बच्चा अगर मन से पढ़ाई करता है, गुरु जी के बात को मानता है और माता पिता का बात को मानता है, तो एक दिन वो अच्छा पोस्ट में डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। जो बच्चा खेलता है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो फिर उसको वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। वो मनमानी करेगा तो फेल करेगा, तो फेल करेगा तो उसको वैसा ही पोस्ट मिलेगा, वैसा दर्जा मिलेगा, वैसा ही इज्जत मिलेगा। ऐसा ही गुरु महाराज के भी हम लोग का एक क्लास है। यह आध्यात्मिक ज्ञान है, ये पारा विद्या है। ये स्कूल और कॉलेजों में नहीं मिलता, ये संतों के शरण में मिलता और संतों के चरणों में मिलता और सत्संग में मिलता है। ये हमारे भारत भूमि है जहां पर हर समय यहाँ महापुरुषों का आना हुआ, राम कृष्ण का इसी भूमि पर आए और सबको हम लोग आपको उन्होंने गीता और रामायण बना कर दिया, वेद पुराण बना कर दिया, कोई चीज बाकी नहीं रहा। तो अब हम क्या हो गए, इस भौतिक ज्ञान में सब लोग लुप्त हो गए। हमारे अध्यात्म ज्ञान तो कहा जाता है जहां से ये भौतिक ज्ञान जीरो है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। इसका कोई ज्ञान का अंत नहीं है।
पूरा नहीं ले सकते हो, जीवन भी बिता दोगे। इसीलिए तो कहा गया, 7 समुंदर मसी करो, लेखन सब बन रहा है, कागज को धरती करो, हरि गुण लिखा न जाए। हरि का गुण अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। जितना इसमें डूबो, डूबते जाओ। लेकिन यही है, गुरु ने कहा है जो करो, गुरु करे सो मत करो। अब गुरु के बातों में हम कितने अमल लेके चल रहे हैं भाई? जितना अमल हम लेकर चलेंगे उतना ही हमारी आत्मा में सुख और शांति मिलेगी, जितना हम कर सके। क्योंकि हम काल के बंधन में, काल ने हमको छूट दिया है। काल भगवान ने बहुत दूर से यात्रा करके आए, लग 84 भ्रम के पग में अटका है, आपकी पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में माँ के गर्भ में बार बार दुख सहना पड़ा, जन्मना और मरना पड़ा, ये झूला में झूलना पड़ा। जन्म और मरण के झूले में झूलकर अब हमको काल भगवान ने ऐसा रचना रचाया, जो जीव जहाँ है उतना वही खुश है। जो जीव जहाँ पर जन्म लिया उसी में खुश है, क्योंकि उसको उतना ही तक उसको सोचता है मेढक, तो सोचता है मेढक में ही जन्म लेते बार बार। हम कीड़ा में है तो कीड़ाई में जन्म लेते बार बार, उसको होश नहीं देते हैं, उसको बेहोश रखा गया। काल भगवान ने यही उनका एक रहस्य है, सबको बेहोश बना के अपने अपने जगह आनंद में उनको रख दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं, सृष्टि सुंदर सजीवी सिरजी है कैसे तुमने, सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। ये सृष्टि इतने सुंदर सजीवी उस काल भगवान ने रचना किया, और सब ये पदार्थ मन को लुभाने वाले। तो इस रहस्य को हमको आपको गुरु ने बताया, तभी तो हम भी जागे। ये जगो, ये इंसान के अंदर मंदिर है और परमात्मा के पास जाने का रास्ता है, दरवाजा है। अब तुम जगो और प्रभु को खटखटाओ, खटखटाओगे तो खुलेगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। अब तुम्हारे अंदर में ही भगवान घट में बैठे विराज रहे, घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वाले देखे। घट घट में गुरु विराज रहे, कोई खोजने वाले खोजे। जिसको प्रभु के लिए प्यास है, तरफ है, जिसको भूख है, तो उसको मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा, इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है और हर मर्ज का भी दवा है, हर बीमारी की दवा है, हर समस्या का समाधान है। तो गुरु ने हमको तो प्रार्थना कहानी के मार्फत से सब शब्द को छोड़ दिया। अब इन शब्दों में तुमको खोजना है, अमल करना है, प्रैक्टिकल करना है, चलना है। तो उन्होंने कहा कि अमल गुरु का बात धीरे धीरे करते जाओगे, तब तुमको उनके नजदीक में पहुंचोगे। तो हर समस्या का समाधान संगत कर तू आचल गो की दवा मिल जाए।
बात कर तू अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। तो संगत अच्छे लोगों से करोगे तब तो हर चीज का समाधान होगा, हर बीमारी की हर मर्ज की दवा मिलेगा। तो संगत करो अच्छे लोगों की। तो आज हम लोग आप ऐसे महापुरुष के दर्शन किए, ऐसे महापुरुषों का सत्संग में बैठ रहे हैं और उनकी दया दुआ से आज हम जिस तरह पत्थर पानी में डूबा रहता है तो पत्थर ठंडी रहती है, ऐसे ही सत्संगियों को जब सत्संग में आकर डूब जाते हैं तो उनका दिमाग भी ठंडी रहती है। तो स्वामी जी कहते हैं ठंडी दिमाग से ही सब काम होता है, अच्छा काम ठंडी दिमाग से ही होती है। तो हमको आपको भजन ध्यान कैसे बनेगा? तो ठंडी दिमाग में ही तो बनेगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन ज्वालों से अगर जलते रहेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं ध्यान भजन सुमरन। ध्यान भजन सुमरन करने के लिए गुरु महाराज ने कहा सूखा रुख खा के ठंडा पानी पियो। तो ये सब जो बीजक बनाए हैं संत महात्मा, इसको अमल करके चलना पड़ेगा कि सूखा रूखा खा के ठंडा पानी पियो, कम खाओ गम खाओ कम बोलो, ये सबको भी अमल करके चलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कहते हैं गुरु सहज में त्यागते चलना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। और ये जगत के जाल ज्यों त्यों हटो मर्दगानी करना। जगत ने ऐसा जाल पसारा कि हम निकल नहीं सकते हैं बिना गुरु की दया का, बिना गुरु की कृपा से हम एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, ना हम चल पाएंगे। हम आज इस रास्ते में चल रहे हैं तो बहुत गुरु की दया है, उनकी कृपा है। तेरी दया से गुरुदेव सब काम हो रहा है, तेरी कृपा से गुरुदेव सब काम हो रहा है। करते हो आप और मेरा नाम हो रहा है, करते हो आप और मेरा नाम हो रहा है। बिन पतवार का ही मेरा नाम बढ़ रहा है, बिन पतवार का ही मेरा नाम बढ़ रहा है। करते हो आप और मेरा नाम हो रहा है। दुनिया ताने कस रहे हैं मेरा काम हो रहा है, तेरी कृपा से गुरुदेव सब काम हो रहा है। करते हो आप और मेरा नाम हो रहा है। तो आज उनकी कृपा से सब काम हो रहा है, मत करना कि मेरा दम से हो रहा है। कहते हैं अगर वो ताकत थोड़ा सा खींच ले तो ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। शमशान घाट में लोग इसको जला देंगे और मिट्टी में दफना देंगे। तो उन्हें ताकत दिया, उन्हीं ने सब कुछ दिया, उन्हीं ने शरीर दिया और उन्हीं ने सब दुख और सुख भी दिया, धूप और छाया भी दिया। बाल बच्चे खेत खलियान अन्न धन सब कुछ उसी का है और उन्हीं ने दिया। हमारा कुछ यहाँ नहीं है। मेरा अगर होता हम नहीं छोड़कर जाते इस दुनिया से, बाल बच्चे के साथ यही रहते, कभी मरते ना जन्मते। मेरा है नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा एक परदेश है और ये परदेश में सुख शांति नहीं मिलेगी, थोड़ी सी सुख मिलेगी और दुख ही दुख है।
दुखी हो तो दूसरे के देख के दुखी हो जाओगे, है ना। अभी तो ऐसा समय है कि दूसरे का सुखी देखकर दुखी है इंसान। अगर किसी का सुख भी देखा तो हम दुखी हो गए, दूसरे का सुख को देख के भी हम दुखी हो गए और दूसरे का दुख देखकर भी दुखी हो गए। तो काल माया का संसार, यहाँ पर गुरु ने हमको काल माया से बचाना चाह रहे और दुख से छुड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कौन ऐसा जीव है जिसको गुरु ने प्यार नहीं किया? भगवान सबको प्यार करते हैं क्योंकि भगवान की अंश जीव है। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, ये हमारे कर्मों का दुख है। हमने कर्म किया वैसा ही हमको फल मिल रहा है। पता नहीं किस किस जन्म में किसको मारा, किसको दुख दिया, किसको काटा, किसको क्या क्या किया, हमें याद नहीं है। हम भूल गए कि माँ के गर्भ से हम बाहर आए कितनी दुख हुई, हम मरे तो कितनी दुख हुई। लेकिन ये रामायण में याद करा दिए। रामायण लिखकर महात्माओं ने कहा जन्म मरा दूसरा दुख हुई। जन्मने और मरने में इतनी दुख होती है जितनी कोई संसार में दुखी नहीं है। अब ये बार बार जन्मना रोना तड़प कर हम 84 लाख योनि कितने नरकों में पिटाई खाए, अग्नि में जलाई गई, बदबू का कुंड में डाला गया, वहां से यात्रा करके बहुत दूर की यात्रा करके मानव शरीर में हम आ पाए। जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गवाया, अरे तूने यूं ही गवाया। बड़ा कठिन है मानुष तन मिलना जन्म दोबारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा,
भी तू तो भूला, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। तो इसी को संत महात्मा हमको आपको ये याद कराया, तो कितने दूर यात्रा करके आया, कितने दुख सह के आया, और अभी भी होश नहीं, होश में आ जाओ और अपने जीवात्मा के बारे जरा सोचो। ये जीवात्मा को कितना हम दुख दे रहे हैं, ये तत्व के इंद्रियों की स्वाद में हम लेकर और इसको नरक और 84 से हम कितना दुख देकर ये आत्मा फिर ये मानव शरीर में लौट आई। बहुत युगों बीत गए, अरबों खरबों वर्ष तक ये ना जाने कितने बार माँ के गर्भ में रहना पड़ा और जन्मना मरना पड़ा। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे में जन्मना मरना पड़ा, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े में जन्मना मरना पड़ा, और 23 लाख प्रकार के अंडर जीवों में ये जन्मना मरना पड़ा। 4 लाख के पिन शरीर सुअर कुत्ता बिल्ली मांस के लोथड़े में रहने वाले जितने इसे पिन शरीर इतने में जन्मना मरना पड़ा। तो ये 4,84,00,000 योनि में ये मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया गया, और इसमें कहा गया अब की बार तुम जन्म मरण से छुटकारा पालो, कोई महात्मा के संगत में सत्संग में जुड़ जाओ और उनसे नाम लेकर आप नाम सुमरन में लग जाओ, और नाम सुमरन करके और तुम अपने घाट को खोलकर तुम्हारे अंदर में गुरु विराज रहे, तुम्हारे घर के अंदर प्रभु विराज रहे। कोई खोजन वाले खोजे, कोई देखने वाले देखे, कोई ढूंढने वाले ढूंढे। जिसको प्यास भगवान से मिलना ये बेला है, इसी बेला इसीलिए कहते हैं गुरु का सहारा मिला देना होता, गुरु का सहारा मिला देना होता। रहेगा फलित की दुनिया में सब उम्र खोता, तबाही हुई खूब होती हमारी, तबाही हुई खूब होती हमारी। क्या सत्य असत्य जान पाया न होता, गुरु का सहारा मिला देना होता। तो गफलत की दुनिया में सब उम्र खोला, न पानी में पाता न पाथर में पाता, न पानी में पाता न पाथर में पाता। मन स्वरूप गुरु ना आया न होता, हुई फिक्र होती ना प्रभु की मिलन की, हुई फिक्र होती ना प्रभु की मिलन की। चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता, चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता। गुरु का सहारा मिला करना होता, तो गफलत की दुनिया में सब उम्र खोता। आप गुरु मिल गए इसलिए हमें फिक्र है कि कब हमको प्रभु को मिले, प्रभु से मिलन होए, तब ये जीवन सफल हो जाए। अब गुरु हमको बाहरी रूप में तो दर्शन दिए, ये बाहरी रूप में हमको सत्संग दिए और उन्होंने समझाए। अब हमको प्रैक्टिकल में जाना है, थ्योरी हो चुका है,
मैट्रिक इंटर परीक्षा लिखते हैं तो प्रैक्टिकल और थ्योरी होता है, पहले पढ़ाई की जाती है उसके बाद प्रैक्टिकल। अरे भाई आप जाओगे, ट्रेनिंग किया सिलाई का, कढ़ाई का या मशीन का, फैक्ट्री का, तो सूता कैसे बनता है, कैसे उसको चलाया जाएगा, तो ये आपने तो थ्योरी पढ़ाई कर लिया, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट बैठा दें मशीन में तो आप कपड़ा सिलोगे? तो उसके लिए तुमको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग में जाते हो, कैसे कपड़ा कटिंग होता है, कैसे सुई धागा पिरोया जाता है, कैसे सिलाई होता है। जब ये सीख जाओगे तब मशीन बनाओगे, तो एक दिन टेलर बन जाओगे। तो इसी तरह से बाबा जय गुरुदेव ने हमको आपको सत्संग में थ्योरी पढ़ा दिया, अब हमको प्रैक्टिकल में जाना है। इस प्रैक्टिकल में उन्होंने कहा कि ढूंढो तो मिलूंगा, खटखटाओ तो खुलूंगा। अब इसमें है कि हम एक दूर करने से करें नहीं करें, मन किया करें नहीं करें, तो कैसे होगा? तो इसको हमको करना है, करने का समय है। कथनी हो गया, अब करने का समय है। तो कहा जाता है, बाबा जय गुरुदेव क्या कहते थे, अरे बच्चा आ जाओ, सत्संग सुन लो, तरफ के आओ। जैसे बछड़ा दूध पीने के लिए दौड़ के जाता है अपने माँ के पास और दूध पी के फिर दूर चला जाता है, गुरु महाराज क्या कहते हैं, अरे बच्चा आ जाओ और सत्संग सुनो, दूध पी लो और दूर चले जाओ, फिर भूख लगे तो फिर आ जाना। मथुरा में बुलाते थे, बोलते थे बच्चा जो मेरे पास रहते हैं वो किलनी के समान होते हैं, वही गाय में किलनी होती है जो खून पीता है, वो खून पीता है और बछड़ा दूध पीता है। तो गुरु महाराज क्या क्या शब्द नहीं कहे कि बच्चा मेरे पास रहने वाला है, तुम मत समझना, तुम कितने वर्ष तक मेरे गले में लटके रहोगे, लेकिन मेरा खोपड़ी में क्या है तुम समझ नहीं पाओगे। ये जो रचयिता ईश्वर है ना, वो भी नहीं जानता कि बाबा जी के खोपड़ी में क्या है, तो तुम क्या जानोगे? बाबा जी आपको क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं, वो जानते हैं। हमको भी होश नहीं है, आपको भी पता नहीं भाई। अपना बुद्धि हमको जड़ बुद्धि है। गुरु महाराज बार बार सत्संग में कहते हैं, बच्चा मेरी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि के परे का बात मैं करता हूँ। बात सही है, हमको उस समय समझ नहीं आता था, आप क्या समझेंगे? जैसे केलों के पात पात में पात, पात पात में पात, ऐसे संतों के बात बात में बात, बात बात में बात, उनके एक बात में हजारों निशाना। वो कैसे हमको कराना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो जान रहे हैं, हमको हमारी खोपड़ी में नहीं है। क्योंकि हमारी तो अपना स्वार्थ की ही बुद्धि है, जड़ की बुद्धि है। जड़ किसे कहते हैं? जो नाशवान होता है। गुरु चेतन होते हैं, चेतन आत्मा होती है। और कहा गया ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान, कहते ये तन हमारा विष की बेलरी भरा है। क्या बना है ये शरीर में हमारा? थूक लाल मल मूत्र ही तो भरा है। हमारा शरीर में क्या भरा है? गंदगी तो भरा है। और गुरु के शरीर में क्या होता है? उनके शरीर में अमृत भरा, अमृत। और वो देखो उनका नूर ही नूर, सबको एक नजर डाल के जब सतगुरु देख लेते हैं तो उन पर क्या कृपा न बरसा देते हैं, क्या दया नहीं बरसा देते हैं। आज उनकी कृपा दया से तो हम आप खींचे चले आते हैं। आज यही दया है और यही कृपा है, यही आशीर्वाद है। तो एक कहानी छोटा सा है। एक परिवार था, बच्चे, माँ बाप, दादा दादी के साथ में एक लड़की थी। तो दोनों बाप बेटी में उसका पिता ने संत का सेवा करते थे, संत की सेवा करते थे।
एक दिन संत ने कहे उससे कि तुम्हारा कार्य से मैं बहुत खुश हूँ, बोलो तुमको क्या मांगना चाहते हैं मैं दूंगा। तो उसने कहने लगा महात्मा से, प्रभु जी मुझे तो मालूम नहीं आपसे हम क्या मांगे, मैं अपनी बेटी, मेरी थोड़ा चालाक है, मैं उस बेटी को बुलाता हूँ, आप उसी को कह दीजिएगा। तो अब अच्छा तेरे बेटी को लेके आना। वो महात्मा का सेवा करता था, तो उसको महात्मा कहा मैं तुमसे खुश हूँ, कुछ देना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मेरी बेटी ही आपसे कुछ मांगेगी, हम नहीं जानते आपसे मांगने के लिए। तो उसने दूसरा दिन अपने बेटी को लेके गया। तो उसके परिवार में गरीबी थी, 3-4 दिन में एक दिन खाना मिलता था, 3-4 दिन में एक दिन खाना मिलता था। तो उस बेटी को उसने लेकर गया। माँ को बोले बेटी तुमको क्या चाहिए, मैं तो दूंगा तुझे। तो उसने कहती है महात्मा से, देखो वो तो भूखी थी, गरीबी थी, लेकिन उसको धन दौलत मांगना चाहिए। लेकिन उसके देखो उसका ज्ञान था, उसने क्या बोलती है, गुरु महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए। भले हमको 2 दिन तक खाना ना मिले वो सही है, लेकिन आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अगर उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद मिल जाए तो क्या नहीं होगा। महात्माओं की आशीर्वाद, बरकत। गुरु महाराज ने कहा बरकत एक देवता है बच्चा, इसे ले लो, ये बरकत एक देवता है, तुम्हारा कोई कमी नहीं पड़ेगी, तुम जितने कमा लो उतने में पूरा हो जाएगा। आज सत्संगियों को पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ। गुरु महाराज बरकत दिए कि नहीं दिए। आप तभी तो उतने दूर से भाड़ा लगा के आते हो दौड़ के। अगर बरकत नहीं मिलती तो आप, पैसा नहीं रहता, आप कैसे आते यहाँ। सबको गुरु महाराज बरकत दिया। बरकत एक देवता है, इसे ले लो, गुरु महाराज ने कहे। आज वो बरकत सबके पास हो गया, जितना हमें उतने में पूरा हो जा रहा है। तो उसी तरह देखो वो लड़की ने कही कि हमको 2 दिन तक खाना ना मिले ये बर्दाश्त कर लूंगे, लेकिन मुझे आपको आशीर्वाद दीजिए। तो महात्माओं से क्या मांगनी चाहिए। गुरु महाराज कहते थे बच्चे में से बड़ी चीज मांग लो, अरे छोटा चीज तो ऐसे मिल जाएगा, तुम बड़े चीज मांगो। तो महात्मा क्या कहते हैं कि आप बड़ा चीज क्या मांगना है, तो हमको भक्ति मांगना है। महात्माओं से भक्ति मांगनी है, आशीर्वाद मांगनी है। जिसने पाया उसको वही मिला। लूट सके तो लूट ले बंदे, सुर मचाऊं गली गली। लूट सके तो लूट ले बंदे, सुर मचाऊं गली गली। जय गुरुदेव नाम कही रे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। जिसने लूटे मोती ओ तो माला माल हुए, जो बने माया के पुजारी आखिर में कंगाल हुए। जो बने माया का पुजारी आखिर में कंगाल हुए। तो बाबा जय गुरुदेव ने अपने बच्चे शिष्यों को कहा कि जन जन तक मेरे ये बातों को बता दो कि जय गुरुदेव नाम ले लो, मांस मछली छोड़ो और जय गुरुदेव नाम हीरे मोती को ले लो।
लो भगवान को, प्रभु को अंदर रखो, घर में रखो। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं अरे जय गुरुदेव वाले के पास जाएंगे तो ये मांस मछली सलाद को छुड़ाते हैं। तो क्यों? क्योंकि प्रभु तुम्हारे अंदर तो कैसे घुसेंगे? गंदगी में तो जाएंगे नहीं। प्रभु के लिए तुझे साफ सुथरा ये शरीर को मंदिर बनाओ, घर को मंदिर बनाओ कर रहे हैं। लेकिन कलयुग में इतना लोगों के पास जीव इतना मैला हो गया और ऐसा खाने पीने में रंग गया कि भगवान को किनारे कर दिया, लेकिन प्यार कर लिया मांस मछली और शराब से, और उसी से नरक और 84 में जीव जा रहे हैं। अब बाबा जय गुरुदेव इसी को कहा क्या इस मेरा संदेश को सुना दो, नरक 84 से जीवों को बचा दो। बहुत वहां पर यातना होती है, बहुत घोर दुख सहना पड़ता है, तो बचा लो। तो आपको हमको उन्होंने फौज बनाया, ये फौज बनाया बाबा जी का, फौज करेगा मौज। तो आपको हमको ट्रेनिंग दिया गुरु महाराज ने, इतना सत्संग सुनाया और हमको आपको क्यों ये तैयार कर रहे हैं? जीवों को बचाने के लिए ना। गुरु महाराज कहे तुम ध्यान भजन सुमरन अच्छा से करोगे तो कितने किलोमीटर तक बम भी गिरेगा तो उस एरिया तक जीवों का रक्षा हो जाएगा, वो जीवों का रक्षा हो जाएगा। हमको आपको ये संदेश गुरु महाराज ने, इसलिए जब चमगादड़ के टापू हरिद्वार में, हम तो नहीं गए थे उसमें भाई, उसमें जुड़े नहीं थे, लेकिन ये पत्रिकाओं में पढ़े कि चमगादड़ के टापू में जब गुरु महाराज ने उस समय गए थे हरिद्वार में, हरि के पौड़ी में, तो उस समय कंदराओं में साधु संत हिमालय पर्वत में बैठे हुए हैं ध्यान लगा के। ये हमारे भारत भूमि ऐसा महान भूमि है जो हिमालय में 400 वर्ष 300 वर्ष से भी जिंदा है ध्यान लगा के। ऐसे साधु संत महात्माओं का भूमि हमारा भारत भूमि है। तो उस समय जब गए वहां पर तो बाबा जय गुरुदेव कहे उठो साधुओ जना जगत को जगा दो, उठो साधुओ जना जगत को जगा दो, इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, नमन करना इनको नहीं आता, नमन करके नमना इन्हें भी सिखा दो, उठो साधुओ जना जगत को जगा दो। बाबा जय गुरुदेव हमको आपको कैसे नमन करके नामना सिखाया। जब दो प्रेमी मिलते हैं जय गुरुदेव, गुरु का रूप को याद करते हैं हम लोग जय गुरुदेव करते हैं। ऐसे नामना सबको सिखा दो। उठो साधुओं जन कंदराओं से निकलो, और हमारा देश ये भारत भूमि अध्यात्म देश जो धर्म को भूल गए, कर्म को भूल गए, इनको 5 को पढ़ाओ, सबको सिखाओ और सबको सिखाओ प्रेम भक्ति क्या है। नमन करना इनको नहीं आता, नमन करके नमना इन्हें भी दिखा दो, सिखा दो। गुरु महाराज आज सबको सिखाया ना भाई। जब एक दूसरे प्रेमी मिलते हैं तो जय गुरुदेव करके नमन करते हैं, ऐसे सब जन जन को सिखा दो। तो कंदराओं में और साधु जन लोग नहीं निकले डर से कि कलयुग है भाई, अभी कलयुग निकलूंगा तो मैं भी मैला हो जाऊंगा। वो नहीं निकले कंदराओं से। गुरु महाराज ने अपने भक्तों को आदेश दिया, अपने बच्चों को आदेश दिया, अपने शिष्यों को आदेश दिया 2012 में होली के कार्यक्रम में, और उन्होंने कहा ए बच्चा ये ड्रेस पहन लेना, ये जैकेट पहन लेना, और जन जन तक जय गुरुदेव की आवाज को पहुंचा देना।
बोले नहीं निकले भाई घर से, कलयुग में नहीं निकलूंगा, मैं महिला हो जाऊंगा। लेकिन बाबा जय गुरुदेव अपने बच्चे को इतना शक्ति दे दिए कि जाओ बच्चा, शाकाहारी का प्रचार देश विदेश कोने में सब जगह बता दो। ए प्रेमियों, शाकाहारी का प्रचार आज तक किसी ने नहीं कर सका। आज जय गुरुदेव वाले ही हैं जिनके पास शक्ति है जो शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं। अगर आज गुरु की दया ना होती तो गोली चल जाती, मारपीट हो जाती, क्या क्या नहीं हो जाती। तो कुल मालिक महाप्रभु अनामी प्रभु इस धरती पर आए। ये कोई अवतारी शक्ति नहीं। राम और कृष्ण के पास 16-14 कला था, लेकिन बाबा जय गुरुदेव के पास अनेकों कला है। ये महाशक्ति इस धरती पर आ चुके हैं। वही है जो आए हुए हैं दुनिया में, हजार मचाए हुए हैं। गगन के फरिश्ते दम दम तरसते, जमीन पे सलाम लाए हुए हैं। मोहब्बत की चश्मा लगाए हुए हैं। दाढ़ी में कुदरत छुपाए हुए हैं। वही है जो आए हुए हैं। अब वही आ चुके हैं महाप्रभु, अनामी महाप्रभु, जो इस सृष्टि को बनाया, जो काल महाकाल और पार ब्रह्म ईश्वर लोग जिसने ये रचना बनाया, वो कुल मालिक वो आ चुके हैं। आज उन्हीं की शक्ति है और उन्हीं को कहना है कि धरती को हमको स्वर्ग जन्नत बनाना है, ये धरती को रामराज ये सत्युग लाना है। वो अपने तपस्या से ला रहे हैं। अब इसको हम लोग सुनाते हैं कि बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। कलयुग में कलयुग जा रहा है, कलयुग में सतयुग आ रहा है। तो बोलता था अरे पागल है लोग, का सतयुग आएगा? इस कलयुग में तो अभी पहला चरण चल रहा है और द्वापर अभी 5000 बरस ही गया है। तो लोग को ये तो किसी को दिमाग नहीं, लेकिन भाई हम लोग का आदेश मिला है, गुरु का आदेश। चाहे तुम माना घटो चाहे लोग हंसो रे, गुरु के शरण में जाई बसो रे। अब हमको तो भाई गुरु के शरण में चल गए। अब जो करवाए हमको, चाहे मार खिलवाए, चाहे पागल कहलवाए, चाहे कुछ कहवाए भाई, तो हम लोग चिल्लाते थे। लेकिन असंभव का काम संभव गुरु कर देंगे। अभी आया था ना खारका पानी से बच्चे लोग कहते थे, सफर कितनी भी मुश्किल है गुरु आसान कर देंगे, जो तुझसे हो सके ना उसे भगवान कर देंगे। सफर कितनी भी मुश्किल है गुरु आसान कर देंगे, जो हमसे हो ना सके भगवान कर देंगे। अरे हम लोग को खाली चिल्लाने को देना, आज्ञा दे दे के मेरे बच्चे क्या करते हैं। तो जैसे भी तुम चिल्लाओ, उनका आदेश का पालन ही भक्ति है, उनके गुरु का आदेश का पालन ही भक्ति है, पूजा है। तो यही चीज है जिसे आज रामायण में भी हम पढ़ते हैं। जब राजा जनक ने देखे सीता माँ को कि वो रोज चिन्हा को लिपाई पोताई करती थी, तो हाँ इंद्रधनुष रखा था, उसको कोई उठा नहीं सकता था। सीता माँ इधर उधर करके लिपाई करती थी। राजा जनक ने देख लिया, अरे ये सीता की इतनी शक्ति है भाई, ये तो पूरा धनुष को उठा लेते हैं यार, कोई उठा नहीं सकता इसे, इसका विवाह उसी से होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। तो राजा जनक ने चिंतित हुए और सोचने लगे क्या किया जाए, ऐसा वीर कहाँ से लाया जाए जो इस धनुष को तोड़े। तो उनको ये आया दिमाग में कि क्यों ना मैं स्वयंवर रचा दूं। बड़े बड़े राजा महाराजा को उन्होंने बुलाया
और बड़े बड़े राजा महाराजा पहुंचे वहां स्वयंवर में। अब कोई धनुष को त्रास में मर्स को उठा ही ना सके तो तोड़ेगा क्या भाई, धनुष उनसे उठ ही नहीं रहा। अब राजा जनक तो बहुत चिंतित हो गए, अब सीता कुंवारी रहेगी, अब कोई वीर है ही नहीं है इस धरती में। तब राजा जनक ने कहने लगे अभी धरती में कोई वीर नहीं है, अब सीता कुंवारी रहेगी। अब उस स्वयंवर में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को भी लेकर पहुंचे थे। तो सीता को जब जनक जी को देखे कि ये बहुत दुखी हो गए भाई, और कहने लगे जनक जी की अब कोई वीर ही नहीं है यहाँ पर, सीता कुंवारी रहेगी। तब विश्वामित्र खड़े होकर कहते हैं राजन ऐसा अनुचित बात क्यों करते हैं, ये वीरों का धरती भारत भूमि है, जब जब जरूरत पड़ी है वीर निकल आए हैं, अभी भी हमारे पास वीर हैं जो धनुष को तोड़ सकते हैं। तब राम को कहते हैं राम उठो, ये धनुष को तोड़ो और सीता से विवाह करो। अब डर से भाई राम भी कहते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े राजा 10,000 के हाथी के बल रखने वाले सब आए हैं, अब ये लोग तोड़ नहीं सके तो हम कैसे तोड़ेंगे। तो फिर राजा ये विश्वामित्र कहते हैं राम तुम मन के बात करते हो कि गुरु के आदेश पर चलोगे, नहीं नहीं मैं आपके आदेश पर चलूंगा। तो मैं कह रहा हूं ना तुम उठो। उठो राम धनुष धन, उठो राम धनुष धन लीना, मेटहूं जनक दुख और राजा जनक का दुख को मिटाओ। तब तो भाई उठ गए, अब गुरु का आदेश है। अब हम लोग भी ना कहते हैं गुरु की ए बच्चा सकाहा का प्रचार कर दो, लेकिन मन कहता है डरता है कैसे करे, घर में बहुत काम है, घर में बाल बच्चा है, मोह है माया है, इस मोह माया से कैसे निकले, डरते हैं। लेकिन गुरु का आदेश हो जाए तो तुमको सब तो डांटे उस समय विश्वामित्र। तब उठ के खड़े हो गए राम। अब उठे तो पूरे महफिल में हंसने लगे, देखो देखो इतने बड़े बड़े राजा महाराजा कोई नहीं तोड़ सका, ये बालक क्या तोड़ेगा। इतनी हंसी होने लगी कि श्री राम के सर झुक गए। श्री राम के सिर झुक गए और उन्होंने क्या किया, गुरु प्रणाम मनाहि मन कीना। गुरु प्रणाम मनाहि मन कीना, राग उठाए धनुष धन लीना। तब राम क्या करेंगे, वैसा आपत्ति में तो गुरु का ही याद करेंगे। और गुरु को याद करके मन ही मन प्रणाम करने लगे। और बादल चमकी, बिजली बादल का आवाज हुआ और बिजली चमकी और 2 खंड में धनुष टूट गया। किसने किया भाई, गुरु की शक्ति किया था। तो उसी तरह आप और हमारा काम गुरु की शक्ति से ही होगी। ये जो कहे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो असंभव काम संभव गुरु करेंगे, हम नहीं कर सकते। लेकिन आपको हमको श्रेय देना चाहते हैं, हमको आपको श्रेय देना चाहते हैं कि मेरे भक्तों ने लाया सतयुग, मेरे भक्तों ने लाया सतयुग, आपको हमको श्रेय देंगे। बाबा जी कहते तारे मैं तो बाबा का बाबा रह जाऊंगी, जय गुरुदेव वाले तुमको कहेंगे अरे जय गुरुदेव वाला इधर आप बोलता है कि नहीं, सब दुनिया वाले आपको जय गुरुदेव वाला करता है कि नहीं। तो आपको हमको श्रेय देना चाहते हैं।
अरे इतने दिन तक पढ़ाई करवाए, इतना दिन आपको क्लास किए, तो परीक्षा तो लेंगे ना। अरे स्कूल में कॉलेज में जाता है बच्चा 10 साल तक तपस्या, वो भी तो पढ़ाई लिखाई तपस्या है, तब परीक्षा होता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, उसको एक मान्यता प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपको भी सर्टिफिकेट गुरु महाराज देना चाह रहे हैं, आपको हमको भी देना चाह रहे हैं। और उन्होंने हमको आपको आखिरी सेवा क्या दिया? शाकाहार का प्रचार, जन जन के जुबान में जय गुरुदेव आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का पैगाम पाएगा। अरे जन जन के जुबान में जय गुरुदेव कैसे आएगा? हम मुंह बंद करके बैठे रहेंगे तब आएगा। बाबा जी ने 2012 में कहा ये जैकेट पहन लेना, और बच्चा मेरे कोने कोने तक, मेरा जन जन तक ये संदेश को सुना देना। वो सबके पास तो नहीं ना कहेंगे, वो मन से कहे तो सबको ना कह दिए। आप क्या सेवा बाकी है? बाबा जी बोले अरे बच्चा आ जाओ मंदिर सेवा कर लो। तो उस समय दौड़ के लोग गया, मंदिर का सेवा हुआ। काफिला सेवा कर लो, काफिला दर्शन कर लो, जो गया काफिला का दर्शन, काफिला सेवा हुआ। अब क्या सेवा बाकी है आपके पास? 12 में यही कहा अंतिम सेवा आपको हमको, ये मैं अपने कानों से सुनी। गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा आवेदन पत्र दे देना, मैं सबके पास सबके गांव में दौरा करूंगा, ऐसा बोले थे। तो हाँ फिर बोले कि अरे बच्चा जैकेट पहन लेना। उसी समय जैकेट का निकला, जैकेट पहन लेना और जन जन तक इसको सबके पास जाओगे तो वो पढ़ेंगे तुम्हारा पीठ में जय गुरुदेव, तो उसका नाम तो आएगा मुंह में, और तुम्हारा पीठ में पढ़ेंगे तो यहाँ छाप लग जाएगा, यहाँ वो याद आ जाएगा उसको। तो ये जैकेट आपको दिया कवच गुरु महाराज। कितने लोग पढ़ते हैं? 40 करोड़ गुरु महाराज के बच्चे, अगर सभी को आदेश का पालन करते तार जन जन के जुबान में क्यों नहीं जय गुरुदेव आ जाता। लेकिन बहुत कोई अभी बैठे हैं चुपचाप, ये जैकेट भी नहीं। बाबा जी कहे मेरे बच्चे 40 करोड़, उनके बच्चे भी मेरे बच्चे, तो कितने बच्चे होंगे? उनके बच्चे भी तो मेरे बच्चे, स्कूल में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, वो भी मेरे बच्चे। अगर सब बच्चे और बच्चियां पहनते, आदेश के पालन में चलते, तो क्या नहीं गुल खिलता। लेकिन ये जैकेट पहनने में शर्म आ रही। अब हम इसमें भी कंजूसी कर रहे हैं, तो इसको जैकेट को भी पहनना हम लोग लाज शर्म। इसी में कहा जाता है मैंने लिया गुरु के वाना, अरे दुनिया दे रही ताना, दुनिया से क्या घबराना रे मैं तेरा हो गया, दुनिया से क्या घबराना रे दीवाना हो गया। जो गुरु का दीवाना उसको लाज और शर्म थोड़ी, वो तो पहनेगा भाई, शादी में भी जाएगा इसको पहन के, विवाह में भी जाएगा पहन के, उसको कोई डर लाज है ये नहीं है। कोई सा हमको गलत गुरु महाराज ने हमको दिया, ये सब प्रभु का नाम लिखा है इसमें, जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम, इतना बड़ा चीज हमको आपको दिया पहनने के लिए। अब ये चीज है कि एक छोटा सा आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे, इतना भी नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज का प्यारा अगर भगवान मिल जाए तो हम पैखाना धो के नाचूंगा। अगर मुझे भगवान मिले तो मैं पैखाना धोकर भी नाचूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है। तो भगवान को पाना है तो जैकेट पहनना कौन शर्म है? क्या शर्म है जैकेट पहनना? ये कवच है। गुरु महाराज 1983 में 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया। एक आवाज में कोई टाट पहना सकता है? बोरा उनके पास शक्ति है तो वही ना पहनाएंगे भाई। उनका बच्चा तो उनका वही आवाज को पहचानेगा ना। तो 1 करोड़ लोगों को बाबा जी एक आवाज में ऐसा टाट पहनाए, बोरा पहनाए, जो आप 1 घंटा भी नहीं पहन सकते, उसको जीवन भर पहनाया। गुरु महाराज ने कहा मैं इससे काम लूंगा, ये बोरा पहनने वाले से काम लूंगा और एक आवाज में उतारूंगा पूजा करवा के,
अभी काम हुआ नहीं, अभी बोरा उतारा नहीं, बहुत लोग बोरा उतार दिए। गुरु महाराज के आदेश से बोरा उतरेगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको एक ये बात जन जन तक पहुंचाने का आदेश, संगतों में जाकर उनको ये आदेश मिला, लेकिन वो भी बैठ गए। उनको इसलिए टाट पढ़ना है कि ये संगतों में जाके मेरे बातों को बताएंगे, फैलाएंगे। ये जो 10 को बताएगा 10 फिर जाके 10 को बताएगा, ऐसे कितना फैल जाए। इस तरह से गुरु महाराज ने हमको आपको बोरा तो नहीं पहनवाए, कपड़ा ही पहनवाए। आप इसको पहनोगे तो आप कहीं घूमोगे, कोई भला भुटका कहीं दूर से अगर कोई शहर गया, कोई जय गुरुदेव है, कैसे पहचानोगे? क्योंकि जय गुरुदेव वाले दुनिया में तो इतना नहीं है। तो आपको पहचान के आएगा, कहेगा जय गुरुदेव है, कहां से आया। परिचय होगा, एक दूसरे का मिलन होगा, बहुत फायदा। इसको पहन कर जाओगे ना दुकानों में, तो जय गुरुदेव वाला करके आपको कम भी करके दे देगा। हम बता रहे हैं, हमको तो मिला है। आप जय गुरुदेव वाले हैं, हाँ, आपको हम खरीद दाम में दे रहे हैं। बहुत फायदा है। इस जैकेट पहनकर हम एक्सीडेंट से भी बचे। हमको तो गाड़ी मार दिया था, उसी समय हम अस्पताल में चले जाते। 12 बजे दिन को, मई का महीना था, और सड़क में पटकाए 3 बार पलटनियां मारे, मेरा होश ही खत्म हो गया। कोई कान में जय गुरुदेव बोला, तब हम जय गुरुदेव बोले। सब बोलने लगा अस्पताल ले जाओ, इसको अस्पताल ले जाओ, इसको पानी पिलाओ, इसको ये करो। हमने बोला हमको पानी नहीं चाहिए, हमको एक सत्संगी घर है, हमको पहुंचा दो। वहां पहुंचा के हमको प्रसाद दो, खाली पानी दो। वही पिए और पूरा हाथ पैर में खून बह रहा है, पूरा फूल गया ये हाथ सब। जब हम आंख खोल के देखे, मेरा हाथ फूल गया। अब रोने लगे, हम सूरत कैसे करेंगे स्वामी जी, मेरा हाथ तो फूल गया। रोने लगे पहले, तब हल्दी लगाया, एक दर्द का टैबलेट खाया, तुरंत खत्म हो गया, ठीक हो गया। यहाँ साधना शिविर में बैठे, अस्पताल जाना भी नहीं पड़ा। बहुत फायदा। अनुभव जब पहनोगे तब जानोगे कि जय गुरुदेव का ये कहना से क्या क्या आदेश में क्या 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 फायदा है। तो ये जैकेट पहनना गुरु महाराज ने आपको हमको आदेश दिया। तो कहते हैं छोटा सा आदेश का पालन नहीं कर। बहुत सा संगी लोग चाय पत्ती का चाय पी रहे हैं। जब एक छोटा सा तुम आदेश का पालन नहीं कर सकते तो बड़ा चीज कैसे कर सकते हो। एक चाय पत्ती मना किए थे गुरु महाराज, गन्ना चुसवाते थे और कहते थे चाय बंद कर देना बच्चा, गन्ना चूस लो, बीमारी तेरा ठीक हो जाएगा। कितने के बीमारी ठीक हुआ, गन्ना चुसवा है। गुरु महाराज ने कहा अरे दवा तो डॉक्टर तीता देता है, अब तुमको मीठा दवा दे रहे। सही बात, कितने का बीमारी उस गन्ने चूस के चला गया। तो एक चीज है, गुरु के आदेश पर चलोगे तब तो तुमको कुछ मिलेगा। कहीं भी ठौर नहीं मिलेगा, चाहे दुनिया का काम नहीं करोगे तो भी आपको ठौर नहीं मिलेगा। जहां भी जाना कुछ करना पड़ेगा भाई, ये शरीर आपको कर्म करने के लिए मिला है। तो हमको आपको आदेश गुरु महाराज ने यही दे रखा है कि मेरा बच्चा लोग क्या करेगा। वो आएंगे तो पूछेंगे ना क्या क्या किया तुम लोग, क्या क्या तुमको दिया था, वो कार्य किया नहीं। गुरु नाम पर दिल लुटा करके देखो, गुरु नाम पर दिल लुटा करके देखो, जरा अपनी हस्ती मिटा करके देखो, अपनी हस्ती मिटा करके देखो, जरा मोह माया हटा करके देखो, जरा मोह माया हटा करके देखो,
लुटा करके देखो राम के लीला, लुटा करके देखो जरा अपनी हस्ती मिटा करके देखो, जरा अपनी हस्ती मिटा करके देखो। अवश्य मिलेंगे गुरुदेव हमारे, अवश्य मिलेंगे गुरुदेव हमारे। तो ये सब जो प्रार्थना, ये सब जो कहानियां क्यों बनाए गुरु महाराज? रो के, गा के, कहानी सुना के, ताकि तुम्हारा दिमाग में घुस जाए और उस कार्य में लग जाओ। प्रभु के नाम पे तुम निकल पड़ो, थोड़ा मोह माया, थोड़ी सी मोह माया हटा के प्रभु का काम अगर आदेश दे दिए तो बच्चा ये कर दो, और तुम निकल के देखो उसमें जलवा क्या है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। जलवा देखा रे गुरु के सेवा में, जलवा देखा रे गुरु के सेवा में, जलवा देखा रे, जलवा देखा, जलवा देखा, जलवा देखा रे दादा गुरु के भंडारा में, जलवा देखा रे। तो जलवा देखोगे कब? जब उस प्रैक्टिकल में जाओगे तब। तो छोटा सा आदेश को भी पालन नहीं सत्संगी भाई कर रहे हैं, वो भी चाय का पत्ती का चाय का पी रहे हैं। जब इसको एक छोटा सा चीज को तुम नहीं कर पाओगे तो बड़ा आदेश को कैसे करोगे? अगर गला काटने का आ जाएगा तो कैसे करोगे? ये दर वो दर है जहाँ सिर चढ़ाए जाते हैं। ये तक 20 की बैरनी गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो भी सस्ता जाए, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। कहते हैं ये दर वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। तो आपको बहुत बार ये सब कहानी सुनाएगा गुरु महाराज ने सुनाए कि नानक जी के समय कैसे परीक्षा हुआ, अर्जुन के समय में कैसे परीक्षा हुआ। जब अर्जुन आए थे वो भी गुरु, तो उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था। उस समय अर्जुन साहब आए थे, तो उस समय में समान और मुसन दोनों बाप बेटा उनसे नामदान लिए थे। समान और मुसन जो दोनों बाप बेटा अर्जुन के शिष्य थे और उन्होंने मजदूरी काम करते थे। तो एक बार उन्होंने दौरा किए तो समान और मुसन ने कहा कि हमारे यहाँ भी भंडारा करेंगे, आप मेरे यहाँ भी आकर भोजन कर लीजिए। अपने गुरु से अर्जी किए और उन्होंने जहां पर वो लोग अर्जी किए, बाला मर्दाना पाकिस्तान में पड़ता है, उस नाम को, उस जगह का नाम हम भूल रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने अर्जी करके बुलाए समान और मुसन। अब बेचारा मजदूर करके लाते, पैसे तो थे नहीं उन लोग के पास, लेकिन हिम्मत किए, पैसा नहीं है लेकिन गुरु को बुलाएंगे भाई। तब उन्होंने बुला लिए। अब जब वहां भंडारा लंगर बनाने वाला आदमी सब पहुंचा, जैसे कि अभी हम भंडारे में संतोष पहुंचता है और उसके पहुंचते कि सामान लाओ, भंडारा चलाओ, ऐसे पहुंच गए वहां पर। अब पहुंच गए सुबह, वो शाम को पहुंच गए, बोले कि सुबह तक सब हाजिर होना चाहिए, और लिस्ट बना के दे दिया, ये सामान चाहिए। अब बाप बेटा सोचता है बेटा हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने दिमाग लगाया। पड़ोस में एक दुकानदार था साहू का, बोला कि चलो हम लोग चोरी कर देंगे और जब पैसा आएगा तो सारा सामान फिर उसको दे देंगे, घुसा देंगे, आज चोरी करके लाते हैं। अब जब गया बाप बेटा, सेंध मार के घुसा दुकान में। जब सेंध मार के घुसा वहां, तो घुसने के बाद सारा सामान निकाल दिया। फिर लिस्ट में मिलाया तो एक चीज घट गया, नमक। अब नमक घट गया भाई, नमक नहीं रहेगा तो क्या अच्छा लगेगा। तो बेटा जाता, पापा हम जा रहे हैं, हम नमक निकाल लाते हैं। तो जैसे वो नमक ढूंढा
और उसका पैर पीछे छूट गया, सिर बाहर। अब घर वाला जग गया। अब जगने के बाद अब क्या हो भाई, अब इसका पापा इधर सिर खींचे, उधर पैर खींचे, पकड़ा गया। बोलता है पापा मेरा सर को धड़ से अलग करके ले जाओ, इज्जत को बचा लो, मेरा सर को काट दो और अब सर को लेके चले जाओ। बड़ी हिम्मत करके बेचारा सर को काट दिया और काट करके अपने घर में रख दिया ढक कर बेटा का सर को। अब लेके रख दिया। अब उठा वो साहू जी, कहता है अरे भाई, बाहर आके देखता है तो उसका सर अलग किया हुआ है। बोलता है अब तो हम बदनाम हो जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, मेरे यहाँ लाश पड़ा है। अब उसका उसी को पिता के पास जाता है, देखो ना मेरा सेन मार के कौन ऐसा किया, सर अलग हो गया, उस शरीर को कहीं लेके छिपा दो, नहीं तभी हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब बेचारा तो जान रहा है सर तो मैंने ही कलम किया। उसने अपने बेटे को लेकर फिर उसी सर से जोड़कर चादर ढक के रख दिया। अब सुबह हुआ, भंडारा हुआ तैयार। अब गुरु अर्जन साहब पहुंचे लाहौर। लाहौर जिला का कहानी, लाहौर जो है पाकिस्तान में, उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो लाहौर की घटना है। समन और मुसन लाहौर में थे। तो वो लोग भंडारा के लिए जब खाना तैयार हुआ तो भाई जब गुरु खाएंगे तब तो सब लोग खाएंगे। अब गुरु अर्जन साहब बोले अरे भाई वो तो जान रहे हैं, वो तो अंतर्यामी की इस घर में क्या हुआ है। बोले समन मुसन को बुलाओ, तेरे लड़का कहाँ है। तो बोलता है बीमार है स्वामी जी। अरे बुला के लाओ। बोले स्वामी जी उठ नहीं सकता, आप ही बुला लीजिए। तो ऐ समन इधर उठो, आ जाओ। समन उठ कर चला। ये गुरु की जलवा होती है, ये कृपा होती है कि जिंदा को भी मुर्दा को भी जिंदा खड़ा कर देते हैं। अर्जुन साहब ने समन और मुसन बाप बेटा खड़ा हो गया और बैठ के खाना खिलाया। ये है गुरु नाम पर दिल लुटाना। गुरु के नाम पर दिल लुटा कर देखो, जरा अपनी हस्ती मिटा करके देखो। देखो मजदूर करने वाला बाप बेटा के पास कोई धन नहीं था, उन्हें हिम्मत के राजा मदद के खुदा हो गया। उन्होंने हिम्मत किया कि मैं भंडारा कर लूंगा। तो हम लोग सत्संग में एक बार सुने थे, रांची के सत्संग में प्रसाद जी उस समय सत्संग सुनाते थे। आप लोग प्रसाद जी को देखे होंगे, कोई कोई तो होंगे देखे होंगे, कोई देखे होंगे कोई नहीं देखे होंगे। तो प्रसाद जी ने ये सत्संग सुनाते हुए कहा था अरे पैसा रहने तो सब कर लेता है, बिना पैसा करके दिखाओ। अरे पैसा रहेगा ना तो कोई भी एक भिखारी भी घर बना लेगा ना, लेकिन बिना पैसा का करके दिखाओ तो महान कहाओगे ना। अब पैसा रहने से तो सब करता है, लेकिन बिना पैसा के करके दिखाओ। ये प्रसाद जी ने कहानी सत्संग सुनाते हुए कहा कि तुम लोग को सब जगह सत्संग कराओ। बहुत छोटी संगत थी उस समय, ऐसे थोड़ी थी इतनी संगत, 30-35 आदमी थे रांची संगत में। तो उस समय हम लोग जुड़े थे। तुम ने सत्संग में सुना कि बिना पैसे का भी तुम लोग सत्संग कार्यक्रम रख के दिखाओ। अरे पैसा रहने से तो सब करता है, बिना पैसे का तुम करके दिखाओ। तो मैंने भी हिम्मत कर दी भाई कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, देखते हैं हम भी। हमने पीएचडी में समय कार्यक्रम रखे। पीएचडी आपको भूटी मोड़ के पास पानी टंकी, उसी मैदान में हम रखे सत्संग। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन चलो गुरु की जलवा हम भी देखते हैं। जब बोलते हैं बिना पैसा कभी हो जाएगा तो हो जाएगा, लग गए, हिम्मत की है। तो मेरा चाचा ससुर उस समय जुड़े थे, उन लोग के पास बाजा था, उन लोग को बुलाया, जिनके पास जो व्यवस्था था बुला के हो गया काम करो। बात सही है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, गुरु की आशीर्वाद है, गुरु की दया है। कैसे करते हैं वो कराते हैं, वही सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, उनकी कृपा से होती है।
तो वही चीज देखो, सम्मान और भूषण की कहानी सुनाई गई कि दोनों नामदानी हुए और दोनों मजदूरी का काम करते थे और उन्होंने हिम्मत किया भंडारे का, तो उनको जलवा दिखाई दिया। बाप बेटा समर्पित थे गुरु पर, तब तो ये काम हुआ। और सर धड़ से अलग होकर उसको गुरु ने जिंदा करके उठाना, इसीलिए कहते हैं ये दर वो दर है जहां सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। गुरु का दरबार ऐसा दरबार है जहां सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा, शीश दे दो तो भी सस्ता है ऐसा गुरु को पाना। शीश को भी भेंट चढ़ा दो तो भी ऐसा गुरु को पाना बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा दर में हम आए। कहा जाता है अगले जन्म की पिछले कर्म की ऐसा दरबार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, ओ अलीम दरबार मिला। किसी अगले जन्म की पिछले कर्म की ऐसा दरबार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, ओ अलीम दरबार मिला, दरबार मिला, दरबार मिला। ऐसे दरबार हमको आपको मिला है। तो गुरु महाराज कहते हैं जिसका मालिक बलवान तो उसका गधा भी पहलवान। अरे भाई गिरते पड़ते उड़ते जय गुरुदेव नाम लेके चल रहे हैं, सब पर गुरु की दया चल रही है, सबको गुरु की मेहर है, तभी हम आप चल पड़ रहे हैं। गिरते पड़ते जैसे भी लड़खड़ाते आ रहे हैं, चाहे कमजोर हो गए हैं चाहे बलवान हो गए हैं, जैसे भी गुरु के नाम पर हम लोग आ रहे हैं। खड़े तो हैं भाई, इस लाइन में तो खड़े हैं, प्लेटफॉर्म में तो पड़े हैं। गुरु महाराज कहते हैं अरे सब काम वो करेंगे, लेकिन हमको विश्वास और सबूरी श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए। प्रेम, गुरु से प्रेम। तो कहते हैं बिन प्रतीत प्रीत ना होइए, बिन प्रतीत प्रीत नहीं होगी। प्रतीत माने देखना, गुरु को तुम देखोगी नहीं तो प्रेम कैसे होगा। तो गुरु ने हमको कितना दर्शन दिया, कितना बार हम गुरु के पास गए, कितना दर्शन दिए, छोड़ेंगे? वो छोड़ने वाले नहीं। कहाँ गए ममता भरा दिल, कैसे जियो गुरु अब तेरे बिन। ओ गुरु तेरा बिना सुना है जहां, कैसे जियो गुरु अब तेरे बिन, कैसे जियो गुरु अब तेरे बिन। कहाँ गए ओ गुरु तेरे बिना सुना है जहां, हाथ पकड़ कर नाम दान दे कर, भक्तों के आगे तूने नजर बिछा दिया। दुख न जाना तुम, कांट न जाना तुम, दर्द न जाना तुम, भक्तों के आगे तूने सब कुछ लुटा दिया। भक्तों के आगे तूने सब कुछ लुटा दिया। कहाँ गए ममता भरा दिन, कैसे जियो गुरु अब तेरे बिन। ओ गुरु तेरे बिना सुना है जहां, ओ गुरु तेरे बिना सुना है जहां। तो बाबा जी हमको आपको क्या कहते थे, बच्चे आ जाओ बछड़े की तरह दूध पीकर चले जाओ। तो उस समय बछड़ा कहा
क्या आज भी मैं बछड़ा हूँ? आज तो हम लोग बैल बन गए ना। बछड़े की तरह दूध पीकर आ जाओ, दर्शन करो, सत्संग सुनो और तुम चले जाना दूर। फिर भूख लगे तो आ जाना मथुरा। उस समय मुझे बाबा जय गुरुदेव बछड़ा कहा, लेकिन आज भी क्या मैं बछड़ा हूँ? अब तो दूध पी के हम लोग बैल बन गए ना। अब बैल बन गए तो हम लोग को गुरु महाराज ने क्या कहा 2012 में, मेरे लायक कोई 5 नहीं मिला। अगर 5 नहीं तो 1 भी मिल जाता तो हम लोग कोई लायक है? हम लोग नालायक बन गए। हम लोग लायक नहीं है। 40 करोड़ बाबा जय गुरुदेव के भक्त, लेकिन सभी नालायक, कोई लायक वाला नहीं। क्यों? बाबा जी बोलिए मेरे लिए कोई 5 भी मिला होता। जब 40 करोड़ बाबा जी नामदान दिया, 40 करोड़ का स्टूडेंट कोई पढ़ना में पास नहीं किया, कोई लायक नहीं मिला। आज इसी का तकलीफ और दुर्दशा हम लोग को मिल रही है। आज इसीलिए हम लोग बिछुड़ रहे हैं। प्रेम और श्रद्धा खत्म हो गया। आज हम बंटवारा कर लिए। बहुत से भक्तों ने संकल्प किया है कि बाबा जी इस संगत को पूरा कर दीजिए, सबको मिला दीजिए, तब मैं ये काम करूंगा। बहुत से भक्त ऐसे उदास हो गए। प्रेमियों, यही है कि अब हमको प्रैक्टिकल करना है, कुछ करना है गुरु को खुश करने के लिए। गुरु कैसे खुश होंगे? तो गुरु कैसे खुश होते हैं? सेवा से कर्म होते हैं। जो हमने उस सेवा दे रखा उस सेवा को करना पड़ेगा सभी को। बहुत सा गांव में अभी सुना पड़ा है, कोई जय गुरुदेव वाले नहीं है। बाबा जी ने कहा था बच्चे हर एक गांव में एक दीपक जला दो। दीपक जलाने का मतलब एक गांव में एक सत्संगी को खड़ा कर दो, ताकि उस गांव में सत्संग हो जाए, तो गांव को सत्संग मिल जाए। अब बहुत सा गांव में एक जीव खड़ा नहीं है। सुना कौन जाएगा सत्संग वहां करने? हर एक गांव में एक दीपक जलाने का मतलब एक प्रेमी खड़ा कर दो। बहुत सा गांव में जहां पर तो सत्संगी है वहां पर खूब हल्ला हो रहा, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, लेकिन जहां सुना है वहां जाके करो ना भाई। थोड़ा जहां खाली पड़ा है वहां जाके करो ना। थोड़ा दूर में भी चले जाओ। अब वहां पर सुना कोई जान ही नहीं रहा जय गुरुदेव, कैसे होगा? परिवर्तन कैसे होगा? तो गुरु महाराज ने इस कार्य को दिया है आपको उसको निभाना पड़ेगा। तब तो कुछ जलवा देखोगे गुरु का, तभी तो आपका कुछ काम होगा। कहा जाता है बिना माल मुफ्त में सौदा नहीं मिलता। अरे दुकान में जाओगे तो बिना मुफ्त देगा, पैसा देना पड़ेगा ना। तो गुरु के पास, इतना बड़ा महापुरुष के पास जाओगे तो फ्री मिलेगा। जब बाबा जय गुरुदेव दर्शन देते थे कुटिया में मथुरा में, तो घंटों तक हम लोग 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहते थे दरवाजे में कि दर्शन हो जाए। बहुत लोग चले जाते थे कि इतना देर तक इंतजार कर रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा है। तो गुरु महाराज सत्संग में अपने मन से कहा, अरे बच्चा डॉक्टर के पास जाते हो तो 3 घंटा इंतजार करते हो, अरे महापुरुषों का दर्शन करने आए हो तो 1 ही घंटा में तुम घबरा गया। जब डॉक्टर के पास जाते हो 3 घंटा 4 घंटा तुमको लाइन में लगना पड़ता है। जाके देखो आरएमसीएच में जाके देखो, डॉक्टर से मिलना है तो तुमको कितना घंटा लाइन में लगना पड़ेगा, पसीना पसीना हो जाओगे। पर जो ताकत हो वही खड़ा हो जाएगा भाई, जो मरीज रहेगा तो बैठ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा तुम महापुरुषों का यहाँ दर्शन करने आए, तुमको इतना आसान हो जो मिल जाएगा। इतना आसान से महापुरुष मिल जाएंगे, इतने आसान से भगवान मिल जाएंगे। दुनिया का सौदा लेते हो तो तुमको उसका मोल चुकानी पड़ती है, जीवन भर की कमाई देनी पड़ती है। तो प्रभु तुम कैसे लेंगे? तो इसके लिए भी तो हमको तपस्या करनी है। दुनिया का एक विद्या पाने के लिए 10 साल तपस्या करता है, तब इंसान
जाके मेडिकल का परीक्षा लिखता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो 20 साल का उसको तपस्या करना पड़ता है। तो भगवान मिलने में भी तो तपस्या करना पड़ेगा, बिना तपस्या का कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस कलयुग में बाबा जय गुरुदेव ने कितनी शरण दे दिया। उन्होंने कहा सुबह शाम तुम ध्यान लगाया, आंख बंद के रूप को याद करो, गुरु का रूप को यहाँ चेतन से चेतन की पूजा करो। जड़ की पूजा से नहीं भगवान मिलेंगे। ये जड़ की शरीर में हम लोग अभी का है ना, न पानी में पाता न पत्थर में पाता, चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता। गंगा में जमुना में नहाया, तीरथ और व्रत किया, ये आज जितिया का पूजा, आज कर्मा का पूजा, आज ये पूजा, आज ये त्योहार, ये पत्थर में वो पाथर में भोग लगाया, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मावा मिष्ठान चढ़ाया, लेकिन किसी को भगवान नहीं मिला। जड़ पूजा। आज बाबा ने कहा चेतन से चेतन की से पूजा करो। चेतन से ये आत्मा चेतन, ये गुरु चेतन, इनकी स्वरूप को यहाँ याद करके पूजा में बैठो। दुनिया को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, लेकिन मन चंचल। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। ये चंचल चपल मन, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। कभी सोचता हूँ रोकर पुकारूं, पर ऐसा ही हृदय बनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे। इतनी चंचल मन, चपल मन, लेकिन अगर हम की तरफ रहेगी, हम अभ्यास करते रहेंगे, उनको पूजा हो या ना हो, लेकिन हाजिरी तो लगाएंगे ना। एक बार बाबा जय गुरुदेव की काफिला अयोध्या में, तो उसमें हमने गई थी, तो ऐसे हम बैठकर मन में याद करके रोने लगे, बाबा जी हम पलथी मार के 1 घंटा नहीं बैठ पाते हैं, कैसे बैठेंगे, कैसे पूजा करेंगे। देखो मन का बात, हम मन के बाद में बाबा जी ऐसे मंच में थे, ऐसे हम बैठे, अरे बच्चा अरे 2 मिनट याद करना, 2 मिनट। बहुत दयाल है, अरे बहुत दयाल है वो, दया कर देंगे, तुम हाजिरी तो लगा दो, हाजिरी तो लगा दो। ये चिंतन को उसने मिटाया, आपका चिंतन को उसने मिटाया। चिंतन करूं मैं तेरा तो चिंता तू ही मिटाए। अगर जो चिंता लेके तुम गुरु को याद करके अभी भी बैठो कि गुरु महाराज ऐसा काम नहीं हो रहा, कैसे होगा। आपको कोई ना कोई किसी द्वारा, आपको सत्संग के द्वारा वो आपको दे देगा उसका जवाब, उसका उत्तर। गुरु महाराज ऐसे थे कि लाखों लोग, करोड़ों लोग को एक साथ सबका मन का बात का उत्तर देते थे। ऐसा कौन है अभी महापुरुष, हमको ये बताओ। लाखों करोड़ों की मन की बात एक साथ उत्तर मिलता था। एक भाषा बोलते थे और सबको अपनी अपनी भाषा समझ आती थी। जैसे अभी आप देख रहे हो डिजिटल इंडिया, खेत भी 1 मिनट में पूरा खेत पट जाती है ठीपा पाइप से। ऐसे आसान, ऐसा ही सबके साथ गुरु महाराज ने एक साथ मन के बात को करोड़ों लोगों को दे देते थे। कभी तो संतुष्टि होके आते थे सत्संग से, राजी खुशी से आदेश देते थे। तो ऐसा महापुरुष हमारे भारत भूमि में, बड़े खुशी की बात है, भाग्य की बात है कि ऐसे संतों से हमको मिलन हुआ। तो प्रेमियों, यही है, कथनी तो बहुत हुई, अमल करने की बात है, अमल करते जाना है। कैसे हम पाऊं मैं तुझको, कैसे रिझाऊं मैं तुझको, यही सोचना है हम। कौन सा सेवा करूं,
जी आप हमसे खुशी हो जाए। कौन सा त्याग करूं जिससे हमारी आप हमसे खुश हो जाए। तो ये मौका है खटखटाने का, ढूंढने का। अरे रसगुल्ला नहीं मिला है, खाने में जितना मजा नहीं उतना बनाने में मजा। ऐसे मेहनत अभी हो रही है ना, प्रभु के लिए ही तो मेहनत चल रही है ना। हमारे सत्संग में हम सुन रहे हैं, भजन ध्यान हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन बैठ रहे हैं ना। लेकिन यही कर्म करते जाओ। भाग्य तेरी दासी है, कर्म तेरी अच्छी है तो भाग्य तेरी दासी है, भाग्य तेरी पीछे। तो कर्म अच्छे कर्म करें, नेकी पर चले और बदी से डरे। जन्म उसने ही दिया है तो गम भी उसी ने लेगा। जन्म उसी ने दिया तो मेरे गम को उसी ने लेगा। हम उसके बातों पर चलते रहे, बस यही है पूजा, यही है भक्ति। तो प्रेमियों ये शब्द गुरु महाराज की है। किसी के दिल में चोट पहुंचा हो तो क्षमा करना। सेवा है इधर उधर, आप लोग सभी लोग कहीं पे जो सेवा है कर लो। तो यही पर विराम देते हूँ शब्द को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आप जहाँ है सेवा आप थोड़ा करिए। जय गुरुदेव। तो आरती के लिए खड़े हो जाए। जय